इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा ऐलान हुआ है। अगले शनिवार को रांची को बड़ी सौगात दूंगा और हेमंत सरकार के कामकाज पर उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। केंद्र का फंड आने के बाद भी विकास नहीं हुआ प्रदेश में, अपराध पर कोई लगाम नहीं है। संजय सेठ की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं उनके बयान में। तो हेमंत सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने अपने बयान में सवाल उठाए हैं। केंद्र का फंड आने के बाद भी विकास नहीं हुआ है प्रदेश का, और इसके साथ ही तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही है। अगले शनिवार को रांची को बड़ी सौगात दूंगा और हेमंत सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। केंद्र का फंड आने के बाद भी प्रदेश में विकास नहीं हुआ है और साथ ही अपराध पर कोई लगाम नहीं लगी है। तो संजय सेठ की तरफ से तमाम बातें उनके बयान में कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां केंद्र का फंड आने के बाद भी विकास नहीं हुआ है। ये तमाम बातें संजय सेठ ने अपने बयान में कही है और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि शनिवार को रांची को बड़ी सौगात दूंगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, मंत्री संजय सेठ ने ये बड़ा ऐलान किया है कि शनिवार को रांची को बड़ी सौगात दूंगा। क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस मामले को लेकर? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और साथ ही रांची लोकसभा के सांसद भी हैं, तो ऐसे में वो कई बड़ी सौगातों की बातें कही हैं और कहा है कि आगामी जो शनिवार होंगे उसमें वो रांची वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि इस पर उन्होंने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है, ये सीक्रेट रखा है कि एक बार ही ये सरप्राइज दिया जाएगा राजधानी वासी को। और उन्होंने देखिए आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से उन्होंने 68 करोड़ की लागत से एक बड़ी लाइब्रेरी बन रही है जो राजधानी वासियों को मिलने जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि लाइब्रेरी के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी पहल भी की थी, खास करके सांसद निधि से बुक बैंक की पहल की थी और साथ ही टॉय बैंक को लेकर के हो या फिर उल बैंक को लेकर के हो। तो ऐसे कई सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए वैसे लोग जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जिन्हें बुक्स नहीं मिल पाते हैं, वैसे गरीब परिवार के बच्चे जो आसानी से किताबें ले सकते हैं, तो ऐसी कई पहल उन्होंने की है। सांसद निधि से उन्होंने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, करवाया था। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को लेकर के और सराहना भी की गई थी। तो देखिए आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि हम राजधानी वासी के लिए या राज्यवासी के लिए कई ऐसी सौगात लेकर के केंद्र से आते हैं, लेकिन राज्य सरकार हमारा सहयोग नहीं करती और राज्य सरकार के असहयोगात्मक रवैये के कारण ही हमारा जो फंड है वो पड़ा रह जाता है। उन्होंने कई ऐसे फंड के बारे में, खास करके नगर निगम को लेकर के, जो यहाँ से कूड़े कचड़े निकलते हैं उसके लिए भी उन्होंने पहल करते हुए और करोड़ों की लागत से कह सकते हैं कि नगर निगम को कूड़ा लेने के लिए उससे गैस का उत्पादन होगा। तो ऐसे में उन्होंने पहल तो कर दी, फंड जारी भी करा दिया, लेकिन राज्य सरकार, उनका कहना है कि राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं की। बिल्कुल तो कोई भी योजना और हेमंत सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद भी विकास नहीं हुआ है प्रदेश का और ना ही अपराध के मामले कम हुए हैं। सिखा, सही कहा आपने। देखिए हाल ही में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसे लेकर के भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब वकील तक इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, वकील के बाद एसआई यानी कि एक दरोगा की हत्या हो जाती है, तो इस तरीके से आपराधिक मामले जो हैं वो राजधानी में बढ़ रहे हैं। जब प्रशासनिक महकमा यानी कि प्रशासन का इकबाल ही खत्म हो जाए तो अपराधी जो है खुले तौर पर उनका मनोबल और बढ़ जाता है। ऐसे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक, खास करके एसएसपी को एसी वाले कमरे में नहीं बैठना है, उन्हें मूवमेंट करते रहना है। और राजधानी एक ऐसा सुरक्षित जगह माना जाता है जहां
कहा कि सभी वीवीआईपी रहते हैं, चाहे राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या जितने भी वरीय लोगों की बात करें, वो यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अगर इस तरीके की होगी तो फिर लोग कैसे, आम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो उन्होंने देखिए राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। राजनीति से हट करके उन्होंने कहा कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए हाल ही में 2-3 दिन की हुई बारिश ने नगर निगम की पूरी पोल खोल दी है। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का पूरा ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ी जैसे क्षेत्र में अगर जल जमाव होता है तो इसके लिए उन्होंने जिम्मेवार नगर निगम को ठहराया है। यह कहा कि जहां जहां पर जल जमाव हुए हैं, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ना तो वह नगर निगम की टीम है और ना ही प्रशासन की कोई प्रशासनिक व्यवस्था वहां की या फिर पुलिसिया विभाग वहां पर उपस्थित है। तो ऐसे में कैसे आम लोग सुरक्षित रह सके, अपनी सुरक्षा कैसे या फिर जो व्यवस्थाएं हैं उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए ध्यान नहीं है। तो उन्होंने नगर निगम पर भी सवाल खड़े किए हैं। वही वार्ड के चुनाव नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ऐसे कई सवाल जो है वो राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो उन पर खड़े किए हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी जो शनिवार का दिन होगा वो खास होगा, चूंकि हम एक सरप्राइज लेकर के, खास करके जो काफी लंबे समय से राजधानी वासी को की मांग रही है वो हम देने जा रहे हैं। देखिए उनकी उपलब्धि अगर कह सकते हैं तो जो फ्लाईओवर है, खास करके रातू रोड की फ्लाईओवर की बात करें तो वो काफी लंबे समय से मांग रही थी, वो भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में वो कई ऐसे कार्य जो है सामाजिक स्तर पर जिसमें कि समाज के लोगों को मदद मिल सके, खास करके गरीब शोषित वंचित लोग हैं उन्हें कैसे मदद मिल सके, इसके लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी सहयोग करने की बिल्कुल रुचि। और क्या कुछ खास सरप्राइज है ये तो शनिवार को ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।